जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो मैं आप सबके लिए एक ऐसा क्वेश्चन पेपर लाया हूं। मैं 100% आपको कहना चाहता हूं कि इसमें से 40 को आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप सब इसे एक या दो बार देखकर जरूर जाएं। ठीक है, हो सकता है इनमें से आपको 20 नंबर या 40 नंबर मिल भी सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, 80 ऑब्जेक्टिव रहता है इसमें, जिसमें से आपको 40 बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देंगे। ठीक है, पहला नंबर का सवाल है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? ठीक है, तो निर्माण कार्य हो जाएगा, विनिर्माण कार्य हो जाएगा और बिजली उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सबके पास अगर इस वीडियो को पहुंचा है तो आप सब अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी इस क्लास को देखकर कम से कम कुछ फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र पर। ठीक है, अगला सवाल है, ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। ठीक है, कल आप बिल्कुल हम फुल गारंटी के साथ आपको कहना चाहते हैं कि आप इनमें से 20 को ऑब्जेक्टिव फंसेगा ही फंसेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? 4 नंबर का, योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद और भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका ये गलत ही हो जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन को छांटना सीखिए। ठीक है, नीति आयोग और योजना आयोग। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। अब जब भी क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे ना, पहले आप छांटना सीखिए। दोनों में से अगर नहीं आता है ना तो छांटिए, उसके बाद जो ना दोनों में से किसी एक पे टिक लगा दीजिए, हो सकता है कि सही हो जाए आपका। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नगरीय जनता का। अगला सवाल है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, चीनी उद्योग होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कहें, इनमें से जितने भी क्वेश्चन होगा अगर ऑल ऑफ दिस है, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी है, तो 80% इनमें से सभी ही टिक लगा के आइएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। एक दो गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन जितना भी इनमें से सभी ऑप्शन में रहता है सब सही होता है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उपभोग हो जाएगा, विनियोग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर कच्चे माल की कीमत को। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ये नहीं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। अगला सवाल है,
सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1919 में प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, गरीबी के कुचर्क की धारणा किसने दी थी? तो ये रेगनर नार्क्स ने दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर का, इनमें से किस संस्थान का परिश्रमिक ब्याज है? तो इसका राइट आंसर पूंजी हो जाएगा, भूमि श्रम उद्यमी ने होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिला स्तर पर। अगला सवाल है, भारतीय विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो ये 1995 में बना था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो ये 30 दिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मेजिनी का संबंध किस दल से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कालसवाद आदेश किसने जारी किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मेटरनीराव। अगला सवाल देखते हैं, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था? तो यह रूस में अपनाया गया था, ठीक है, कहाँ पर? रूस में अपनाया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चेका कैसा संगठन था? चेका कैसा संगठन था? तो यह गुप्त पुलिस संगठन था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सेंट साइमन था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बायोदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो ये फ्रांस का प्राप्त था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन, ठीक है। अगला सवाल, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। अगला सवाल है, तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये चंपारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंटर समिति। अगला सवाल है, हिंद स्वराज नामक किस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। और एक सवाल है, महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि मिली थी? ठीक है, इसको आप कमेंट में बताना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1920 में मानवेंद्र नाथ ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये ताशकंद, ठीक है, 28 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ताशकंद में। अगला सवाल है, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति में। अगला सवाल है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। अगला सवाल है, प्राजीत तुर्की के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवर्स की संधि। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1962 में। अगला सवाल है, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिकंदर ने, ठीक है, सिकंदर किया था। अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व बैंक। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है। अगला सवाल है, भोजनालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल जॉन एडिसन, ठीक है। अगला सवाल है, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यंग इंडिया का। अगला सवाल है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो यह फ्रांसीसी क्रांति से। अगला सवाल है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे मार्टिन लूथर को दिया जाता है, ठीक है। चलिए 41 नंबर का सवाल है, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला सवाल है, तमिलनाडु लगाइएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेतड़ी, ठीक है। अगला सवाल है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, दामोदर घाटी में, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल का उदाहरण है? ठीक है, रबर हो जाएगा, गन्ना, मूंगफली, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। बताया हूँ कि जितने भी सवाल है, ठीक है, सोशल साइंस और साइंस में, इनमें से सभी जितने भी ऑप्शन होगा सब में टिक लगा दीजिएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिना देखे। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, तो फ्रांसीसी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख रहे हैं, इनमें से सभी, यानी जितने भी इसमें आता है ना, इनमें से सभी, सब में सही, इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो 48 नंबर का देखते हैं, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा, ठीक है, कृष्णा नदी में नहीं, नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनजाति आपदा है? तो ये बाढ़ हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगे, अच्छा, मानव द्वारा पूछा जाना आपदा, तो सांप्रदायिक दंगे हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये आयताकार
होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में है, ठीक है। 51 का राइट आंसर ए। अगला सवाल है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1854 में हुआ था, ठीक है। 1854 में हुआ था। अगला सवाल है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2500 किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तापीय विद्युत का हो जाएगा, ठीक है। जल का नहीं, तापीय विद्युत का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बंगार नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 56 का। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? घाटशिला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो ये लेटे राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड। अगला सवाल देखते हैं 59 नंबर का सवाल है, भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। देख रहे हैं, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी वाला जितना भी सवाल है सब में लगा दीजिएगा, इनमें से सभी। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, केरल। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? तो ये मैदान हो जाएगा, भारत में मैदान, ठीक है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगूसराय में स्थित है। भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरवन में। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौह अयस्क को। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है, ठीक है। बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो ये रोहतास। अगला सवाल है, पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? कितने का क्या होता है, ठीक है। तो ये 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल, नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो ये 74वें संशोधन से है, ठीक है। समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार है? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, या डी, इनमें से सभी। हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, इनमें से सभी जब लिखा है तो इनमें से सभी में टिक लगा देना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रमुख होता है, पंचायत का प्रमुख होता है, ठीक है। नेपाल में लोकतांत्रिक वापसी कब हुआ था? तो ये 2006 में हुआ था, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? 50,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, नगर निगम का कार्यपाल पदाधिकारों पदाधिकारी कौन होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर नगर आयुक्त होता है। ठीक है, अगला सवाल है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बंबई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? तो गुजरात और महाराष्ट्र का किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रसल्स में है। ठीक है, 80 को ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से सबको याद भी कर लेते हैं ना तो 20 को ऑब्जेक्टिव आराम से बना के आ जाइएगा। ये तो मेरा फुल गारंटी है आपसे। और बाकी आने के बाद बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। ठीक है, अगर इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आदि पहले नंबर का सवाल है, आदि औद्योगिकरण से क्या अभिप्राय है? बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस क्यों लिया गया था? बहुत ही आसान आसान सवाल आया है, बना के आ जाइएगा। अगर नहीं भी बनता है ना तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आप सब कुछ ना कुछ लिख कर आना। ठीक है, कुछ ना कुछ यानी मिलता जुलता, अगर कीवर्ड भी लिख देते हैं ना तो 5 नंबर का सवाल से आपको 3 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर बना के नहीं आएंगे तो आपका ही नुकसान। और फालतू इधर उधर जो लिखते हैं ना कुछ भी, वो सब मत लिखिएगा। जो आंसर है अगर नहीं पता है तो उसी को सवाल को घुमाकर थोड़ा सा लिख दीजिएगा और मिला दीजिएगा ना तो हो जाएगा, लेकिन फालतू दूसरा चीज़ नहीं लिखिएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइएगा। ठीक है, जय हिंद।